आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात क्लास 9th, और जैसा कि हमारा ये सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है, तो आज हमारी उर्दू की किताब बहारिस्तान से सफ़ा नंबर 71 के ऊपर, सफ़ा नंबर 71 यानी 71 के ऊपर जो हमने एक सबक पढ़ा है दर्द का मारा, जिसका सबक का नाम है दर्द का मारा, तो आज हम उसकी मशक करने जा रहे हैं। तो आज उसके सवालात और जवाबात हमने लिखने हैं। तो ये आपकी किताब बहारिस्तान उर्दू के ऊपर सफ़ा नंबर 71 पर आप देख रहे होंगे, और आप इस टाइम मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। तो हमने इस तरह आज हम शुरू करेंगे आपकी किताब बहारिस्तान उर्दू की 9वीं किताब क्लास 9th की अजीज़ तलबा व तलिबात। सबक हमने जो पढ़ा है दर्द का मारा, तो ये उस दर्द के मारा जो सबक हमने पढ़ा, के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है, तो इसी के सवालात और जवाबात यानी हम मशक करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल है, तो आप देख रहे होंगे और मेरी आवाज़ को अच्छी तरह से सुन रहे होंगे। तो जो पहला सवाल हमारे पास सिस्टम है कि समझजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न किससे सीखा था। सवाल नंबर 1, उर्दू की 9वीं किताब सफ़ा नंबर 71 के ऊपर क्लास 9th, सवाल नंबर 1, सबक दर्द का मारा। समझजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न किससे सीखा था। तो आप नोट कीजिए, आप लिखिए, आप इसलिए मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप ऑनलाइन मेरे साथ प्रेजेंट हैं। तो सवाल का जवाब है, समझजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न अपने वालिद रमज़ान जू से सीखा है। एक बार फिर सुन लीजिए, समझजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न अपने वालिद रमज़ान जू से सीखा है। सवाल नंबर 2, समझजू थोड़े अरसे में साहिब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगे। क्यों शुमार होगे। समझजू थोड़े अरसे में साहिब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार हुए। सवाल को पहले आप समझिए, यानी यहाँ पर एक सवाल के अंदर लफ्ज़ है साहिब हैसियत ताजर, इसका मतलब होता है बड़े ताजर, यानी उनका नाम बड़े बड़े आला हैसियत मर्तबा दर्जे का मालिक, यानी शहर के बड़े बड़े दुकानदारों, बड़े मर्तबा दर्जा के मालिक जो होते हैं उन्हें साहिब हैसियत कहते हैं। तो इस तरह समझजू का नाम वो थोड़े से अरसे में साहिब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगा। तो सवाल नंबर 2 का जवाब नोट कीजिए, समझजू की फ़नकाराना महारत, मेहनत और उसकी सादगी पसंदी की वजह से उसकी तजारत कामयाब हो गई और उसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। एक बार फिर सुन लीजिए, समझजू की फ़नकाराना महारत, मेहनत, नोट कीजिए आप अजीज़ तलबा व तालिबात, आप नोट कीजिए, समझजू की फ़नकाराना महारत, मेहनत और उसकी सादगी पसंदी की वजह से उसकी तजारत कामयाब हो गई और उसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। सवाल नंबर 3, समझजू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी। सवाल नंबर 3 है, समझजू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी। तो जवाब आप नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, समझजू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी। लिखिए जवाब, इस लड़की को देखकर समझजू को अपने बीते हुए दिन याद आए। उसे एहसास होता है कि शायद लड़की के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने कीमत कम कर दी। आप लिख लीजिए, एक बार फिर सुनिए, समझजू ने जब लड़की को देखा, उसको अपने दिन याद आए, उसे एहसास हुआ कि शायद लड़की के पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए उसने कीमत कम कर दी। सवाल नंबर 4, अंग्रेज़ लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर
समझू से क्या कहा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसका जवाब नोट कीजिए। समझू ने यानी समझू को क्या हुआ कि उसने अंग्रेज लड़की जो उसके पास जब गई वो चीते के बच्चे का वो खिलौना खरीदने के लिए, तो अंग्रेज लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समझू से क्या कहा। तो इसका जवाब है, लड़की ने कहा, यहाँ कश्मीर में सब धोखेबाज हैं, पहले कीमत कुछ और कहते हैं, बाद में उससे आधी कीमत पर चीज़ बेचते हैं। इसके बाद लड़की ने चीते के बच्चे की कीमत 1780 रुपये के बजाय 500 रुपये देने चाहा और कहा कि लेने हैं तो लो, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। एक बार फिर सुन लीजिए, आप नोट कीजिए, जवाब नोट कीजिए। मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आप और देख भी रहे हैं, आप लिख लीजिए। लड़की ने कहा, यहाँ कश्मीर में सब धोखेबाज हैं, पहले कीमत कुछ कहते हैं और बाद में उससे आधी कीमत पर चीज़ बेचते हैं। इसके बाद लड़की ने चीते की कीमत 1780 रुपये के बजाय 500 रुपये देने चाहा और कहा, लेने हैं तो लो, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो अजीज़ तलबा व तलिबात, आज का हमारा सबक यही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और उस 5 के बाद हमारा इसी सबक के अंदर जो ग्रामर है वो इंशाल्लाह रहमान हम कल पढ़ेंगे। तो आज की मुलाकात बस इतनी, तो बातें चाहे कह लेना कल जितनी। तो इसी के साथ इंशाल्लाह रहमान आज का सबक हम क्लोज करते हैं। खुदा हाफिज़।